हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ ये प्रेजेंट टेंस में है स्टोरी, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वर्ब्स हैं ये मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, साथ में अच्छे वर्ड मीनिंग है, नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। टाइटल है स्टोरी का साइलेंट स्टोरीज। स्टोरी आपको पता है कहानियां, और साइलेंट मीन्स चुपचाप, खामोश या मौन। तो यहाँ पे जो मतलब बैठेगा वो है खामोश कहानियां। ये हमारी स्टोरी का टाइटल है और स्टोरी शुरू करेंगे अब। रिया अ यंग आर्टिस्ट। तो रिया हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, उसको मेन कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। कहानी में जो भी मेन कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो रिया अ यंग आर्टिस्ट, एक युवा कलाकार, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, हरीज टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन। तो जब भी कोई वर्ड वाई से फिनिश होता है उसको हमने वाई हटाना है तो IES लग जाता है उसमें। तो ये है हरीज, हरी मतलब जल्दी, और हरीज मीन्स जल्दी जल्दी चलना। हरीज टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, तो जल्दी जल्दी चलती है। टू कैच पकड़ने के लिए, द मॉर्निंग ट्रेन सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए रिया जो कि एक युवा कलाकार है वो जल्दी जल्दी चलती है। शी क्लचेस हर स्केचबुक टाइटली। तो शी प्रोनाउन है, ये रिया के लिए यूज कर लिया है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, पहले इंट्रोड्यूस किया नाउन, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो नाउन है, और यहाँ पे हो गया प्रोनाउन इसके लिए शी। यहाँ पे अगर कोई बॉय होता तो यहाँ पे ही होता। शी क्लचेस हर स्केचबुक टाइटली। क्लचेस मीन्स पकड़ना, तो यहाँ पे हो गया शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। शी क्लचेस हर स्केचबुक, जिसमें वो स्केच करती है, कोई भी चित्रकारी करती है या कुछ नक्शे बनाती है, तो स्केचबुक जो उसकी है, क्योंकि ये आर्टिस्ट है तो हमेशा स्केचबुक लेके साथ में चलती है, पकड़ती है अपनी स्केचबुक टाइटली। टाइटली मीन्स जोर से पकड़ना। तो क्लचेस पकड़ना, और कैसे पकड़ती है, टाइटली जोर से। रेडी टू कैप्चर द फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ द डे। रेडी टू कैप्चर तैयार है कैप्चर करने के लिए, कैद करने के लिए। द फ्लीटिंग मोमेंट्स, मोमेंट्स मतलब पल या क्षण जो एक एक सेकंड में बदलते रहते हैं, हर पल हर क्षण उसको। और फ्लीटिंग का मतलब हुआ जो थोड़ी देर के लिए होते हैं, टेम्पररी होते हैं। फ्लीटिंग मोमेंट्स जल्दी जल्दी चेंज होने वाले पल। तो क्या, रेडी टू कैप्चर द फ्लीटिंग मोमेंट्स, क्योंकि सुबह का टाइम है, वो ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी जाती है, और क्योंकि वो तैयार है कैद करने के लिए जल्दी से भागने वाले पलों को, ऑफ द डे, उस दिन के। द क्राउडेड प्लेटफॉर्म बजेज विद एक्टिविटी। तो क्राउडेड प्लेटफॉर्म जो है वो कैसा है, क्राउडेड, ये जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो जो प्लेटफॉर्म है वो भीड़ भाड़ भरा है, क्राउड से बन गया क्राउडेड। बजेज, बज साउंड जो होता है, जैसे कि मधुमक्खियां होती हैं वो जब भिन भिन आती हैं तो वो वाला साउंड आता है बजिंग साउंड, उसको बोलते हैं भन भनाना। तो वो क्या है, प्लेटफॉर्म भन भना रहा है या गूंज रहा है, विद एक्टिविटी, गतिविधियों के साथ। एज कम्यूटर्स वीव अराउंड ईच अदर। एज जैसे, कम्यूटर्स मीन्स यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वीव अराउंड ईच अदर। नाउ यहाँ पे जो वीव अराउंड, वैसे वीव होता है बुनना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे के आर पार वो घूम रहे हैं। कोई किसी प्लेटफॉर्म में जा रहा होगा, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो काफी एक्टिविटी हो रही है प्लेटफॉर्म में। एज कम्यूटर्स वीव अराउंड ईच अदर, इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो लोग। बोर्डिंग द ट्रेन, रिया फाइंड्स अ क्वाइट कॉर्नर बाय द विंडो। बोर्डिंग द ट्रेन, तो ट्रेन पर बोर्ड करके, नाउ बोर्ड मीन्स चढ़कर। तो जैसे हम गाड़ी में चढ़ते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, या प्लेन पे चढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे, बोर्डिंग, बोर्ड करना। बोर्डिंग द ट्रेन, ट्रेन पर चढ़कर रिया फाइंड्स, रिया पाती है अ क्वाइट कॉर्नर बाय द विंडो। क्वाइट मीन्स शांत, QUIET, इसको बोलते हैं शांत। कॉर्नर कोना, बाय द विंडो खिड़की के पास। तो
ट्रेन पर चढ़कर रिया अपने लिए ढूंढती है या पाती है एक शांत सा कोना जो कि खिड़की के पास है। बाय यहाँ पे preposition है। द rhythmic hum of the wheels on the tracks provides a soothing backdrop। तो rhythmic होता है रिदम के साथ, लय के साथ। तो ये किस चीज की लय यहाँ पे हो रही है? रिदमिक हम ऑफ द व्हील्स। व्हील्स मतलब जो उसके पहिए हैं ट्रेन के डब्बों के। और यहाँ पे है हम मीन्स गड़गड़ाहट। जब वो रेल चल रही है ट्रैक्स के ऊपर तो जो पहिए हैं वो हमिंग साउंड निकाल रहे हैं और वो भी एक लय में, छक 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 जैसे ट्रेन चलती है। तो रिदम, एक रिदम लय के साथ जो पहियों की गड़गड़ाहट है ट्रैक्स के ऊपर, वो प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है अ सूदिंग बैकड्रॉप। सूदिंग मीन्स सुखद और बैकड्रॉप हो गया पृष्ठभूमि। क्योंकि वो कलाकार है तो वो हर समय आर्ट ढूंढ रही होती है इधर उधर कि वो किसको कैप्चर करे अपनी स्केचबुक में, क्या चित्रकारी बना दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको? रिदमिक हम ऑफ द व्हील्स ऑन द ट्रैक्स प्रोवाइड्स अ सूदिंग बैकड्रॉप। तो जो भी वो अभी काम करने वाली है उसकी एक पृष्ठभूमि, सुखद पृष्ठभूमि उसको मिल चुकी है, क्योंकि जो उसके टायर्स हैं वो लय के साथ गड़गड़ा रहे हैं ट्रेन के। यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो इस लाइन में सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोवाइड्स, मतलब सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे आ गया ट्रैक्स। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रैक्स है तो प्रोवाइड होगा। असली में आप सब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या है, द रिदमिक हम ऑफ द व्हील्स। तो यहाँ पे रिदमिक हम मतलब कि इस चीज की बात हो रही है, ये इसमें सब्जेक्ट है। ऑन द व्हील्स, ऑफ द व्हील्स, ऑन द ट्रैक्स। तो ट्रैक्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, रिदमिक हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वर्ब प्रोवाइड किया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी प्रॉक्सिमिटी से आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ ट्रैक्स है तो यहाँ प्रोवाइड होगा। असली में सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, यहां से अब पढ़ेंगे एज द सिटीस्केप अनफोल्ड्स आउटसाइड। एज जैसे ही, सिटीस्केप मतलब सिटी का, शहर का नक्शा या शहर का जो व्यू है। जैसे हम लैंडस्केप बोलते हैं जहाँ पे पहाड़ और नदियाँ, जैसे लैंड में जो चीज़ें होती हैं उनका दृश्य होता है। तो यहाँ पे सिटीस्केप है, यहाँ देखने के लिए हमको सिटी, क्योंकि सिटी की बात हो रही है। तो शहर का जो दृश्य है, अनफोल्ड्स मीन्स खुलता है, आउटसाइड बाहर। जैसे ही शहर का दृश्य खुलता है बाहर, शी स्केचेस द पासिंग सीन्स। स्केचेस मीन्स नक्शा बनाती है या चित्रकारी करती है। शी स्केचेस, तो वो क्या करती है? नक्शा बनाती है। द पासिंग सीन्स, कि जो भी उसके पास होते हुए सीन जो है, दृश्य गुजर रहे हैं, उनका वो नक्शा बना रही है। जैसे कि द स्काई स्क्रेपर्स। स्काई स्क्रेपर्स इसका मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें, मतलब इतनी ऊंची इमारतें, बहुत ही ऊंची जो हों उनको बोलते हैं स्काई स्क्रेपर्स। तो वो क्या क्या चीजों के सीन बना रही है, चित्र बना रही है? द स्काई स्क्रेपर्स। नेक्स्ट है द हरिड पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस, तो यहाँ पेडेस्ट्रियन बोलते हैं पैदल यात्रा करने वाले को, जो पैदल चल रहे होते हैं उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस है मतलब कि ज्यादा पैदल चलने वाले यात्री जो कि जल्दी में है। हरिड जो कि जल्दी में है, पैदल चलने वाले यात्री, उनकी भी दृश्य और यह चित्रकारी कर रही है। एंड द स्प्लैश ऑफ कलर्स इन स्ट्रीट मार्केट्स। स्प्लैश ऑफ कलर्स मीन्स कलर, रंगों के छींटे। एंड मीन्स और, रंगों के छींटे इन द स्ट्रीट मार्केट्स। तो यहाँ स्ट्रीट मीन्स गली और मार्केट दुकानें। तो जो गलियों की दुकानें बहुत ही रंगीन है, अलग अलग कलर्स भरे हुए हैं, तो वो जो कलर्स है, रंगों से भरी हुई गलियां हैं, उसको भी अपनी जो उसकी स्केच बुक है उसमें वो कैप्चर कर रही है, कैद कर रही है। एट हर स्टॉप, अपने स्टॉप पर, मतलब जब उसका स्टॉपेज आ गया, रिया डिसएम्बार्क्स। नाउ डिसएम्बार्क्स मीन्स नीचे उतरना या नीचे आना। तो जैसे हमने चढ़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था? बोर्डिंग। तो अब नीचे उतरने के लिए क्या हो गया? डिसएम्बार्क्स। रिया नीचे उतरती है। अ स्माइल प्लेइंग ऑन हर
लिप्स, स्माइल मुस्कान, प्लेइंग ऑन हर लिप्स, उसके होंठों पर एक मुस्कान है। द सिटी विद इट्स सीजलेस एनर्जी, वो शहर विद इट्स अपने सीजलेस, सीज का मतलब होता है रुकना और सीजलेस होता है कभी कम ना होने वाली, कभी ना रुकने वाली, एनर्जी ऊर्जा। जो सिटी है, शहर है, अपनी कभी कम ना होने वाली ऊर्जा के साथ ऑफर्स एन एंडलेस कैनवस ऑफ इंस्पिरेशन, ऑफर्स देती है या प्रदान करती है एन एंडलेस कैनवस ऑफ इंस्पिरेशन। कैनवस उस पर्दे को कहते हैं या उस कपड़े को कहते हैं जिसमें कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो पेंटिंग करते हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो सिटी लाइफ है या सिटी में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, एंडलेस कैनवस ऑफ इंस्पिरेशन। तो वो हमको देते हैं एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं है, अंतहीन कैनवस ऑफ इंस्पिरेशन, जो पट्टा है प्रेरणा से भरा हुआ। सिटी जो है वो अपनी कभी कम ना होने वाली ऊर्जा से हमको प्रदान करती है एक बिना अंत का कैनवस ऑफ इंस्पिरेशन, एक कैनवस जो कि प्रेरणा से भरा हुआ है, प्रेरणा प्रदान करता रहता है, मतलब कोई कमी नहीं है आइडियाज की। विद ईच स्ट्रोक ऑफ हर पेंसिल, विद से ईच स्ट्रोक, हर एक स्ट्रोक, पेंसिल चलाते हैं जब अब, ऑफर पेंसिल, अपनी पेंसिल के हर एक स्ट्रोक से, तो जब पेंसिल हम पेपर पे चलाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो जो भी वो नक्शा बना रही है, जो भी ड्राइंग कर रही है, विद ईच स्ट्रोक ऑफ हर पेंसिल शी बिकम्स अ साइलेंट स्टोरी टेलर, शी बिकम्स, वह बनती है एक साइलेंट, खामोश स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाली, क्योंकि उसके अलग अलग ड्राइंग्स हर पेज पर बना रही है, कभी किसी मूड को कैप्चर कर रही है, कभी दूसरा, तो वो क्या बन गई है, एक साइलेंट स्टोरी टेलर। उसकी चित्रकारी बोलेगी वो मूक या कहेंगे खामोश स्टोरी टेलर है, कहानी सुनाने वाली। कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ अर्बन लाइफ, कैप्चरिंग, कैद करते हुए, द एसेंस, एसेंस मीन्स सार या निचोड़, ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, मोमेंट आपको बताया था पल या क्षण, और प्रेजेंट वर्तमान, ऑफ द अर्बन लाइफ, शहरी जिंदगी का, शहरी जीवन के वर्तमान पल का पूरा सार कैद करते हुए वो एक बन जाती है खामोश कहानी सुनाने वाली। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी खामोश कहानियाँ, जो कि रिया खामोश कहानियाँ अपनी बुक्स में बनाती रहती है, ये वाली स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कई न्यू वर्ड्स आपने सीखे होंगे, जैसे कि कम्यूटर्स, बोर्डिंग, डिसएम्बार्क्स, इसके अलावा भी सीजलेस, जो भी आपके लिए नए वर्ड हैं वो आपने सीखे होंगे, स्काई स्क्रेपर्स, तो आपने कई न्यू वर्ड्स भी यहाँ पे सीखे होंगे, और आई होप आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ लाती हूँ। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।